जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का हड़ताल जारी, जिस वजह से इमरजेंसी सेवाएं हुई बंद। मिड डे मील की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जारी की गई याचिका में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। और दिल्ली के संसद भवन में गूंजा छत्तीसगढ़ में आवास योजना को वापस लेने की गूंज। रबी फसल के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों को दी जा रही है छूट। अस्तर की बेटी को मिला 2 करोड़ रुपए का पैकेज। मंत्री कवासी लखमा ने शराबबंदी को लेकर के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेडी टू ईट मामले पर महिला स्व सहायता समूह की ओर से लगाई गई याचिका को रद्द कर दिया है। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने रेडी टू ईट बनाने का काम छत्तीसगढ़ वीज विभाग निगम को दिया है और 1 फरवरी 2022 से इसको लागू किया जाना है। यानी रेडी टू ईट बनाने का काम मशीनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम ही करेगी। जी हाँ, यह काम रेडी टू ईट में जो पर्याप्त मात्रा में मिलावटी होती थी उससे बचने के लिए सरकार ने नया फार्मूला निकाला है। मशीन से जो चीजें बनेंगी वो एक्यूरेट बराबर मात्रा में बनेगी और छोटे बच्चों के पोषण स्तर में अब भी जो कमी रह गई है वह दूर हो जाएगी। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पीजी की काउंसलिंग को लेकर के देश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जहां एक और अस्पताल व्यवस्था लाचार नजर आ रही है, दूसरी ओर ओमिक्रॉन का खतरा मंडराते जा रहा है। ऐसे में जहां ओपीडी सेवा बंद थी वहां अब 2 दिनों से इमरजेंसी सेवा भी बंद हो गई है। कहीं न कहीं जूनियर डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन को नुकसान झेलना पड़ रहा है। समय मांग वेतनमान को लेकर के हड़तालों पर चल रहे जूनियर डॉक्टर रायपुर में अपनी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी है। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इतने दिनों से हड़ताल में अब तक कोई राजनेता सामने नहीं आया है। तो वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री से बात तो हुई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल कब खत्म होगी। राजधानी दिल्ली के लोकसभा में पीएम आवास का मुद्दा उठा है। बस्तर से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपक बैज ने इस मुद्दे को उठाया है और केंद्र सरकार पर पीएम आवास योजना की राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। संसद में पीएम आवास को लेकर के सुनील सोनी ने भी आवाज उठाया और कहा कि छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली 11,000 करोड़ रुपए की राशि लौट गई है। कुल 7,81,000 आवास का पैसा लौटा है। ये सांसद सुनील सोनी ने कहा है केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके गरीबों को उनका हक दिलाए तो केंद्र के द्वारा पीएम आवास योजना की राशि नहीं देने का मुद्दा लोकसभा में गूंजा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने अपना बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों को हक नहीं दिला पा रही है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके गरीबों को हक दिलाए। भारत देश के धान के कटोरे में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 2,476 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 1 दिसंबर से अब तक 6,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और यह धान प्रदेश के 2 लाख किसानों के द्वारा उपार्जन केंद्रों में बेचा गया है। इसके बदले में किसानों को 886 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान दिया जा चुका है। अब तक सबसे ज्यादा राजनांदगांव जिलों में 73,278 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स ने धान उपार्जन केंद्रों से धान को उठवा करके छत्तीसगढ़ राज्य के कोटे का चावल एफसीआई गोदाम में रखवाना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत रायगढ़ जिला से हुई है, जहां एक राइस मिलर ने 290 क्विंटल धान एफसीआई गोदाम में जमा करवा दी है। बस्तर के जगदलपुर की रहने वाली मुस्कान गर्ग ने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईआईटी कानपुर की छात्रा मुस्कान गर्ग का चयन अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी उबर में हुआ है। चयन होने से पहले 8 घंटे की ऑनलाइन मीटिंग रखी गई, जिसके बाद कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। आईआईटी के अंतिम वर्ष में इतना बड़ा पैकेज उनके प्रतिभा के बलबूते मिला है और इस सफलता से शहरवासी और परिवार बेहद खुश हैं। मुस्कान आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का डुअल कोर्स कर रही हैं। उनकी पढ़ाई जुलाई 2022 में पूरी होगी। मुस्कान के पिता अनिल गर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
अवैध शराब तस्करी पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिस वजह से शराब तस्करी की आदत छुड़ाने में समय लगेगा। 15 साल की आदत छुड़ाने में 2.5 साल कम पड़ रहे हैं। शराब तस्करी रोकने के लिए सरकार गंभीर है। आबकारी मंत्री के द्वारा ऐसा बयान देना निश्चित ही अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस पार्टी शराबबंदी का वादा लेकर के चुनाव में उतरी थी। नीति आयोग के द्वारा देश के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला 5वां स्थान प्राप्त किया है। खबर के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा आकांक्षी जिलों के लिए स्वास्थ्य, पोषण स्तर, कौशल विकास योजना, वित्तीय सुधार, कृषि समेत 5 आधारभूत में यह डेटा रैंकिंग निकाली गई है। इनमें देश भर के करीब 112 जिले शामिल हैं, जहां इन 5 चीजों का विकास किया जा रहा है और 112 जिलों में कोंडागांव जिला 5वें स्थान पर आया है। आपको बता दें कि 2018 में भी नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए डेल्टा रैंकिंग में कोंडागांव को दूसरा स्थान मिला था, जो अक्टूबर 2021 में 5वें स्थान पर बदल गया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवार के सदस्यों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के पुलिस मुख्यालय, इंद्रावती भवन और गृह मंत्रालय की ओर जाने वाले रास्तों के बीच धरना प्रदर्शन किया। करीब 100 से ज्यादा पुलिस परिवार के सदस्य अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर नारेबाजी करती रही और इस प्रदर्शन में महिला और बुजुर्ग भी शामिल रहे, जहां पुलिस ने उन्हें समझाते हुए सड़क से हटने के लिए कहा, लेकिन वे डटे रहे। उसके बाद पुलिस महानिर्देशक अशोक जुनेजा ने कहा कि पुलिस परिवारों की मांगों के ऊपर हम विचार करेंगे और उचित निर्णय लेकर के फैसला लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस परिजनों ने धरना प्रदर्शन को खत्म किया। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के माध्यम से अब तक 128 करोड़ 78 हजार टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में 85% लोगों को टीका लग जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों को तथा देशवासियों को बधाई दिया है। इधर कोरोना से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 81 लाख 78 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं दुर्ग जिले में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर के टीका लगाएंगे। इस दौरान ऐसे लोग जो पहला टीका लगवा चुके हैं, उनकी पहचान कर उनको दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। वहीं कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के रिसारी नगर निगम में बैठक रखी गई, जहां अधिकारियों ने सतर्क रह करके काम करने के निर्देश दिए। फिर जांच का उल्लंघन करने और नियम को तोड़ने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में शुष्क और ठंडा हवा आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके असर से आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने के आसार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बताया गया है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्का बादल छाए रहेंगे। धान खरीदी की शुरुआत से ही अब कृषि विभाग रबी फसल की तैयारी शुरू कर दी है। इस साल प्रदेश में धान की फसल को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। उसकी जगह दलहन तिलहन की फसलों पर किसानों को उत्साहित किया जा रहा है। रबी फसल के द्वारा 39,000 हेक्टेयर पर रायपुर में खेती होती है। इसमें करीब 13,000 हेक्टेयर पर धान की खेती होती है। कृषि विभाग के मुताबिक रबी फसल के लिए धान खेतों पानी मिलने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। इसलिए प्रयास है कि किसान धान की जगह दलहन तिलहन की फसलें उगाएं। सरकार की तरफ से इस बार रागी और मूंगफली जैसे फसलों को लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।